और देखिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं COP28 समिट की, बिकॉज ये समिट बहुत ज्यादा खास रही। देखिए कई सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई, कई सारे नेताओं के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए नजर आए, चाहे वो जॉर्जिया मेलोनी हो, चाहे वो ऋषि सुनक हो, और ऐसे तमाम मंत्रियों के साथ में यहाँ पर मीटिंग्स की गई, मुलाकात की गई पीएम के द्वारा। इस बीच में पीएम मोदी ने COP28 समिट में हिस्सा लेने के बाद वो भारत लौट चुके हैं। दुबई में पीएम मोदी ने कई सारे वैश्विक नेताओं से मुलाकात की है। पीएम मोदी ने COP33 भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी यहाँ पर रखा है। और देखिए एक बार फिर से यहाँ पर जोर दिया गया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और ये बेहद खास थीम भी हो जाता है, बेहद खास जिक्र भी हो जाता है। हमेशा से भारत बात करता आया है वसुदेव कुटुंबकम की, वी आर अ फैमिली, और इसी बात के ऊपर एक बार फिर से पीएम मोदी ने यहां पर जोर दिया। और अभी हम अखबारों का जिक्र कर रहे थे तो यही बात कह रहे थे, हेडलाइंस का जिक्र कर रहे थे कि 2028 में कॉप की मेजबानी के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है। उस बीच भारत ने 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन, पीएम मोदी ने भरोसा जताया है कि भारत 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को पूरा करेगा। COP28 के दौरान उन्होंने भारत और स्वीडन के सह आयोजन में लीड IT 2.0 की लॉन्चिंग भी यहां पर कर दी। दैनिक भास्कर के हवाले से एक खबर प्रीति बताइए। बिल्कुल, देखिए अगर कार्बन एमिशन कम करना है तो क्या उसको लेकर मंत्र होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो लगातार हर मंच से बताते ही आए हैं। लेकिन देखिए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि दुनिया को एकजुट होकर काम करना होगा, जिस तरीके से जिस मंत्र की बात की गई है, जो हमेशा से वो कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम दुनिया की पूरी बात करें, विश्व की अगर बात करें, तो देखिए 17% आबादी भारत में रहती है। लेकिन इसके बावजूद गुड न्यूज ये है कि भारत के कार्बन एमिशन में अगर हम बात करें तो 4% से भी कम का योगदान है। लेकिन हम समझिए कि कितना कम कार्बन एमिशन हम यूज कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बाकी के जो देश हैं, तमाम ऐसे देश हैं जो विकसित है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप उनका कार्बन एमिशन देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसे में उनको शायद भारत से सीखना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपको बता दें, दरअसल COP28 विश्व जलवायु शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अपनी तरह प्रकृति के हेल्थ कार्ड के बारे में भी सोचे, क्योंकि लोग अपने बारे में तो बहुत सोचते हैं, लेकिन पृथ्वी के बारे में कौन सोचेगा। पृथ्वी के हेल्थ कार्ड को भी पॉजिटिव पॉइंट्स रखने होंगे, उसमें हमें जोड़ने होंगे। भारत अगले आयोजन के लिए तैयार है। कार्बन उत्सर्जन 45% कम करने पर जोर रहेगा। और इसी के साथ, क्योंकि ये कहा गया है बाकायदा प्रधानमंत्री ने, और किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रही है, एक बार आपको सुनाते हैं। ग्लोबल साउथ के तमाम देशों की क्लाइमेट चेंज में भूमिका बहुत कम रही है, पर क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव उन पर कहीं अधिक है। संसाधनों की कमी के बावजूद ये देश क्लाइमेट एक्शन के लिए प्रतिबद्ध है। आगे बढ़ते हैं और देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने COP28 के मौके पर ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक से भी मुलाकात की। देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि बेहतर भविष्य बनाने में मदद करती है भारत यूके की दोस्ती, और ज्यादा दोस्ती गहरी होने वाली प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। और ऐसे में देखिए और भी कई यहाँ पर राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री मोदी की, और सबसे खास हो जाता है जॉर्जिया मेलोनी से भी जब उनकी मुलाकात हुई तो वो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन इस वक्त तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात ऋषि सुनक से जब हुई, चेहरे पर एक मुस्कान, और यूके और भारत की दोस्ती को भविष्य में और यहाँ पर बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आए कि मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी दोनों देशों की दोस्ती। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से भी मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हमास हमले पर जताई संवेदना, तो वही इजरायल हमास संघर्ष पर हुई उनकी चर्चा। हमास से संघर्ष के बीच स्थायी समाधान पर भी उन्होंने चर्चा की इसी बीच, और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई जॉर्जिया मेलोनी से, जिसके बारे में जिक्र अभी न केवल महिमा कर रही थी बल्कि सोशल मीडिया पर भी हर कोई उसी तस्वीर की बात कर रहा है। साक्षी, बिल्कुल आयुषी, देखिए ये वाली जो मीटिंग हुई है ये कई मायनों में खास हो जाती है, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच में फिलहाल स्थिति बेहद चिंताजनक और तनावपूर्ण लगातार बनी हुई है। उस बीच इजरायली राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के साथ में पीएम मोदी की मुलाकात, और हमेशा से देखिए भारत का रुख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुख यही रहा है कि ये दौर वॉर का दौर नहीं है, युद्ध का दौर नहीं है। हमास हमले पर जताई संवेदना इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि कई सारी हजारों की तादाद में जाने इन दोनों के युद्ध की वजह से चली गई। इस बीच इजराइल और हमास संघर्ष पर चर्चा दोनों नेताओं के बीच में हुई है, तस्वीर भी साझा की गई है। तस्वीर भी आप देख रहे हैं दोनों की मुलाकात की। हमास से संघर्ष के बीच में स्थायी समाधान पर चर्चा की गई।
आगे बढ़ते देखिए, इटली के प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री के साथ फोटो शेयर की, जिसका जिक्र अभी आयुषी भी कर रही थी, मैं भी कर रही थी और इनफैक्ट हम लोग सभी कर रहे थे। जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक अच्छा दोस्त बताया है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर है और दूसरा वही देखिए गुड फ्रेंड्स एट COP28 #मेलोनी, जो कि इससे पहले भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। प्रीति बिल्कुल, और एक बार फिर से जो तस्वीर सामने आई है वो इस वक्त आपको दिखा भी रहे हैं। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर शेयर की गई है और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से इस फोटो को शेयर किया है और इसी के साथ अब चर्चा इसकी हो रही है COP28 को लेकर, यानी कि आप समझिए कि क्लाइमेट समिट COP28 में जो प्रधानमंत्री ने कहा है और जो भविष्य है ना सिर्फ भारत का, ना सिर्फ हिंदुस्तान का, बल्कि पूरा विश्व का क्या होगा। और हमेशा से, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रहती है ना कि प्रधानमंत्री सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पूरे विश्व के बारे में सोचते हैं कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, हम सबका जो विकास है वो किस तरीके से होना है और उसका राह क्या होगा, उसका मंत्र क्या होगा, वो देते हुए। लेकिन ये तस्वीर एक बार फिर से बहुत खास है। आप देखिए वो तस्वीर हम आपको बार बार दिखा भी रहे हैं, क्योंकि एक तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, लेकिन दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये देखिए खुद सेल्फी ली हुई है। और हमेशा हम देखते हैं साक्षी इसी तरीके की तस्वीरें, जो भी प्रधानमंत्री के साथ विश्व मंच पर रहते हैं, शायद वो बड़े बड़े लीडर्स एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि देखिए हिंदुस्तान किस गति के साथ आगे बढ़ रहा है और जो छवि है हिंदुस्तान की वो कितनी बदल रही है। बिल्कुल प्रीति, और मुझे लगता है कि जब दो लोकप्रिय नेता मुलाकात करते हैं तो नजरें काफी ज्यादा उनकी तस्वीरों के ऊपर रहती हैं, उनके प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रहती हैं। और जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो तस्वीरें पहले भी सोशल मीडिया के ऊपर खूब ट्रेंड करती हुई नजर आई थी। जब G20 समिट के दौरान जॉर्जिया मेलोनी भारत आई थी, उस बीच दोनों की मुलाकात फिलहाल यूएई में हुई है और तस्वीर फिलहाल आपकी स्क्रीन पर, और ये तस्वीर भी उतनी ही खास हो जाती है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर की हम बात करेंगे, क्योंकि गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। सोमनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन गृह मंत्री करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि रूपायण ट्रस्ट के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। कला महोत्सव में भी गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं और क्या कुछ खास बात रहती है इस दौरे को लेकर वो तो आपको बताएंगे। लेकिन सोमनाथ मंदिर अगर गुजरात में हो तो जाहिर सी बात है जाना नहीं भूलेंगे। दर्शन पूजन गृह मंत्री जरूर यहां पर करेंगे और जानकारी ये भी मिल रही है, अपडेट ये भी है कि रूपायण ट्रस्ट के कार्यक्रम में भी गृह मंत्री जरूर शामिल होंगे। तो गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनका यह दौरा कई मायनों में खास हो जाता है। आपको प्रीति ने बता दिया, माटी कला महोत्सव में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और इस बाबत वहां पर देखना होगा कि कार्यक्रम के दौरान वहां पर कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश देखने को मिलेगा। गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के बेरावल बंदरगाह में स्थित इसकी खासियत है मंदिर के यहाँ पर भी जाने वाले भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रथम ज्योतिर्लिंग इसको कहा जाता है और महाभारत, श्रीमद् भगवत गीता, स्कंद पुराण में इसका जिक्र भी फिलहाल किया गया है। और यहीं पर पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते हैं, मिजोरम में बदली मतगणना की तारीख, अब 4 दिसंबर को होगी काउंटिंग। देश हमने आपको खबर दी थी, राजनीतिक दलों की मांग पर चुनाव आयोग का ये फैसला है। चर्चा ये भी आपको जानकारी दे दें कि चर्चों के समूह ने भी चुनाव आयोग से अपील की थी। दैनिक भास्कर में फिलहाल इस खबर को लेकर प्रमुखता से जानकारी दी गई और इसी के साथ साथ जितने भी अखबार है फिलहाल इस खबर को लेकर के वो जानकारी देते हुए नजर आए हैं। और देखिए पंजाब केसरी चूंकि मेरे पास है और यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम जिसमें फिलहाल बताया गया है कि चुनाव आयोग ने मिजोरम में मतगणना को 1 दिन के लिए टाल दिया है। आयोग ने इसको लेकर नई तारीख का ऐलान कर दिया। राज्य में अब रविवार यानी कि 3 दिसंबर के बजाय सोमवार यानी कि 4 दिसंबर को मतगणना होगी। और ये खबर देर शाम जब सामने आई थी सबसे पहले भारत24 ने आप तक जानकारी पहुंचाई थी। बिल्कुल महिमा, यानी कि इंतजार अब थोड़ा सा और बढ़ गया है। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि तेलंगाना चुनाव पर बीजेपी नेता टी राजा का दावा सामने आया है। बीजेपी तेलंगाना में सरकार बना सकती है, ये टी राजा द्वारा कहा गया। उन्होंने कहा कि हम लगभग 25 सीटें जीत रहे हैं, हमारे संपर्क में दूसरे दलों के कई नेता हैं। अब क्योंकि उन्होंने ये बात कही है कि हमारे संपर्क में कई नेता हैं दूसरे दलों के, साक्षी ये बात भी सामने आ रही है कि बिल्कुल मुमकिन हो भी सकता है कि बाड़ेबंदी देखने को हमें मिले। बिल्कुल आयुषी, और खासतौर पर मिजोरम के लिए ये कहा जा रहा था, हंग असेंबली की बात भी सामने आ रही थी जहां एग्जिट पोल्स ने बताया कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वहीं 3 तारीख को ये डिसीजन सामने आएगा। हालांकि अब देखिए मिजोरम के लिए तो कह दिया गया कि मतगणना की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है, 3 की बजाय 4 दिसंबर को होगा। तो 3 और 4 दिसंबर दोनों तक ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन से राज्य में किसकी सरकार बनती हुई नजर आने वाली है। बहरहाल खबरों का डबल डोज लगातार जारी है। यहाँ पर